मुआशी बेयकीनी की सूरत हाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 17,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 44,475 की सतह पर आ गया। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर को पर लगे। कीमत में ₹2.50 इजाफा, 325 रुपए पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में भी डॉलर की कीमत ₹1.05 बढ़ गई, ₹305.50 पर ट्रेडिंग। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर-ए-सदारत मुल्क की मईशत के हवाले से इजला। वजीर आजम को मईशत के हालिया अशारियों से आगाह किया गया। इजलास में मुख्तलिफ अशिया की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली की तश्कील के हवाले से मुशावरत की गई। परवेज इलाही की जान को खतरा, अदालत पेशी के लिए खुसूसी इंतजामात करने पड़ेंगे। नैब हुकाम का लाहौर हाई कोर्ट में मौकफ। खतरे के पेश नजर परवेज इलाही कितने साल जेल में रहेंगे, रिमांड के लिए भी अदालत पेश करते हैं। जस्टिस अमजद रफीक के रिमार्क्स। डेप्टी प्रोसिक्यूटर ने कहा, नैब को फरीक बनाने की वजह ये केस 2 रुकनी बेंच ही सुन सकता है। जज ने कहा, पानी में मधानी न मारे, कोई कानून है तो बताएं। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख रिहाई के बाद अदालत के बाहर से दोबारा गिरफ्तार। कराची की इस्ताद दहशतगर्दी अदालत ने हलीम आदिल की रिहाई का हुक्म दिया था। 9 मई के मुकदमे में पुलिस की हलीम आदिल शेख के रिमांड की इस्तदा भी मुस्तरद। परेडी थाना की पुलिस अदालत के बाहर से हलीम आदिल शेख को लेकर रवाना। हलीम आदिल शेख के खिलाफ गुज़िश्ता रोज कार्य सरकार में मुदाखलत में मुकदमा दर्ज किया गया था। चेयरमैन पीटीआई को अपने बेटों से टेलीफोन पर बात करने की इजाजत मिल गई। चेयरमैन पीटीआई ने कासिम और सुलेमान से टेलीफोन पर बात की। खुसूसी अदालत में दायर दरख्वास्त की थी। जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल को बेटों से वालिद की मुलाकात के लिए इंतजामात करने की हिदायत। बिजली बिलों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज, जगह जगह मुजाहरे और शटर डाउन हड़ताल। मुल्तान में वुकला और जमात इस्लामी का मुजाहरा, कचहरी चौक ब्लॉक करके हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। खवातीन के बिजली बिल नामंजूर के नारे। गुजर खान में शहरियों का आइस को दफ्तर का घेराव। एहतजाज के बायस जीटी रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मरी और गिरतुनवा में ऑल पाकिस्तान मरकजी अंजुमन ने ताजरान की कॉल पर हड़ताल। 76 से कोहाला तक तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज बंद। मुजफ्फराबाद डिवीजन में हड़ताल के बाद सड़कों पर आमदोरफ्त तातुल का शिकार। बड़ी तादाद में शहरी गिलानी चौक में जमा हो गए। वजारत खजाना की बिजली के फ्री यूनिट्स खत्म करने की तजवीज। वापडा और वजारत आबी वसाइल ने तजवीज की मुखालफत कर दी। फ्री यूनिट्स के खात्मे से कोई बचत नहीं होगी, ज़राए आबी वसाइल की राय। नेपरा की बिजली के फ्री यूनिट्स की बजाय यूटिलिटी अलाउंस देने की तजवीज। IMF ने अगस्त के बिजली बिलों की वसूली अगले 6 माह में करने की मंजूरी न दी। पावर डिवीजन ने अगस्त के बिजली बिलों की वसूली 3 अक़सात में करने की तजवीज दी थी। IMF से मंजूरी मिलने पर 400 तक के बिजली सार्फिन को रिलीफ मिलने का इम्कान। अदायगी 3 माह के बिलों में शामिल की जाएगी। तयशुदा मुकर्ररा अहदाफ की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। निगरान हुकूमत ने IMF को यकीन दिलाया। काबीना ने भी बिजली के बिलों में रिलीफ को IMF की मंजूरी से मशरूत किया था। इलेक्शन 90 दिन में हो या 190 दिन में शफाफ होने चाहिए। काफ लीग के रहनुमा गुलाम मुस्तफा मलिक और दीगर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन भी मुकर्रर वक्त पर इंतखाबात कराने के हक में है। हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है, इंतखाबात में नोटों के इस्तेमाल की हौसला शिकनी की जाए। हमारी ख्वाहिश है ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी वोट का हक मिले। तहरीक लब्बैक भी 90 दिन में इलेक्शन कराने की हामी। इलेक्शन कमीशन हुकाम से आम इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में रिजवान सैफी ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने बताया हल्काबंदियां करने में वक्त चाहे 90 रोज में इलेक्शन मुश्किल है। हमने फौरी इलेक्शन का मुतालबा किया। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक में सबको मसावी कवरेज देने का भी कहा है। एमनेस्टी स्कीम को नैब ऑर्डिनेंस से इस्तिस्ना क्यों दी गई? नैब तरामीम में बेनामी दार की तारीफ तब्दील कर दी गई। कम अज कम ये तो तय होना जरूरी है, असासे करप्शन से तो नहीं बनाए गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नैब तरामीम के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा, यह संजीदा गलती है। अगर 49 करोड़ का मुल्जिम है तो उसका केस ही खत्म हो जाए। मखदूम अली खान ने कहा, करप्शन साबित करने के लिए सिर्फ बेनामीदार का इल्जाम लगा देना काफी नहीं, प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा बेनामीदार है या नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, हो सकता है पार्लियामेंट ने मुआशी सूरत हाल के पेश नजर ये तरामीम की हो। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त खारिज। सूबे में इलेक्शन 14 मई को कराने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार। अदालत आइन की खिलाफ वर्जी पर मुदाखलत करेगी। अदालत का शॉर्ट ऑर्डर बरकरार। इलेक्शन कमीशन का अहम काम इंतखाबात करवाना है। वकील इलेक्शन कमीशन की दलाल के लिए 1 हफ्ते मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख बढ़ाने का अख्तियार नहीं, अपना मौकफ बताएं, हम भी आपके साथ केस का जायजा लेंगे। वकील सजीव सवाती ने कहा, सेक्शन 57 और 58 में तरामीम के बाद इलेक्शन की तारीख देने का अख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए, आइन किसी की जागीर नहीं, इलेक्शन कमीशन से मुतअद्दिद बार पूछा तो कहा फंड्स और सिक्योरिटी मिले तो इंतखाबात करा देंगे। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा, आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का अख्तियार नहीं देता। कराची में एक ही दिन में फी किलो चीनी की कीमत में रिकॉर्ड 6 रुपए का इजाफा, कीमत 180 रुपए पर पहुंच गई। होलसेल बाजार में 1 किलो चीनी 165 रुपए, जबकि रिटेल मार्केट में 180 रुपए में फरोख्त। एक माह में चीनी की कीमत में 21 रुपए फी किलो इजाफा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतों में इजाफा। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने स्मगलिंग को चीनी की कीमत बढ़ने की वजह करार दे दिया। शहरी कहते हैं, बाजार में हर दुकानदार ने चीनी के अलग अलग रेट मुकर्रर कर रखे हैं। पाक बहरी और बरतानवी रॉयल नेवी की बहरा अरब में मुश्तरका बहरी मश्क व्हाइट स्टार में शिरकत। मश्क में पाक बहरे के मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, पाक फिजाई के तैयारे और रॉयल नेवी के हेलीकॉप्टर ने भी हिस्सा लिया। मश्क के दौरान मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशंस का मुजाहरा। बरतानवी रॉयल नेवी की डिप्टी कमांडर बराए कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज ने पाक बहरे के आला अफसरान से मुलाकातें भी की। और फ्लोरिडा में समुद्री तूफान से अमेरिका भर में 2000 से ज्यादा परवाजें ताखीर का शिकार। समुद्री तूफान रियासत फ्लोरिडा से टकराने के बाद जॉर्जिया के जनूबी साहिलों की तरफ बढ़ने लगा। 125 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। 3 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज।